जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आवर क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी काफी अच्छे ढंग से चल रही होगी। तो आइए उसी क्रम में आज स्टार्ट करते हैं एक और सेशन दोस्तों, जिसमें हम लोग क्लास 12th के लिए करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो ऑलरेडी उसके 2 सेशन हो चुके हैं। आज उसका तीसरा सेशन है और टॉपिक का नाम है दोस्तों सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, दैट मींस सिंटैक्स। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा, आज की वीडियो आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव होने वाली है। तो बिल्कुल देर नहीं करते वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिएगा दोस्तों, सब कुछ सेम है, आपका बोर्ड एग्जामिनेशन से रिलेटेड ही आपके टॉपिक्स हैं। टॉपिक का नाम है सिंटेक्स, जिसको हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी बोलते हैं। और आज की टोटल सेशन नंबर जो आज का है वो 3rd है क्लास 12th के लिए। या फिर आप किसी और भी क्लास के स्टूडेंट हैं तो आप बिल्कुल अपनी इंफॉर्मेशन के लिए इस वीडियो को देख सकते हैं। लेकिन आपसे एक बात जरूर कहना चाहेंगे दोस्तों कि इस सेशन को फटाफट अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर कर दीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, पहला कॉन्सेप्ट आपका है कि लिखा हुआ है यहां पर कि राम एज वेल एज मोहन हैज बॉट दिस बुक। ध्यान से बात को समझिएगा कि राम एज वेल एज मोहन हैज बॉट दिस बुक। दूसरा एग्जांपल देखिए कि आई एज वेल एज योर ब्रदर प्ले क्रिकेट। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से, यहां पे कुछ तो अंतर आपको दिख रहा होगा। देखिएगा कि जब भी दो नाउन एज वेल एज से जुड़े हों, ध्यान से कॉन्सेप्ट समझिए कि जब दो नाउन्स एज वेल एज से जुड़े हों तो सबसे पहले एज वेल एज की हिंदी क्या होती है? तो एज वेल एज की जो हिंदी होती है ना, वो होती है कि साथ साथ। ठीक है, तो यहां पर देखिएगा कि राम एज वेल एज मोहन, राम के साथ साथ मोहन भी हैज बॉट दिस बुक, या किताब खरीदा या फिर खरीद चुके हैं। ठीक है ना, तो बात को समझिएगा कि जब दो नाउन एज वेल एज से जुड़े हों तो उसकी हिंदी क्या होती है? के साथ साथ। तो उस कंडीशन में जो हम वर्ब यूज करते हैं, किसके अकॉर्डिंग कैसे करते हैं? तो जो पहला सब्जेक्ट होता है, बात को ध्यान से समझिएगा, जो पहला सब्जेक्ट होता है वर्ब उसी के अकॉर्डिंग आती है। तो अब यहां पर हेल्पिंग और मेन वर्ब दोनों यूज करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हेल्पिंग वर्ब यदि एज वेल एज के पहले का नाउन यदि सिंगुलर है तो सिंगुलर की हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब, या फिर एज वेल एज के पहले यदि नाउन आपका प्लूरल है तो प्लूरल की वर्ब आपको यूज करनी होगी। दैट मींस आपको ये समझना है कि दो नाउन्स को आपने एज वेल एज से जोड़ा हुआ है तो उसके साथ जो आप वर्ब यूज करेंगे वो एज वेल एज के पहले आए हुए नाउन के अनुसार करेंगे, अर्थात जो पहला नाउन होगा उसी के अकॉर्डिंग आप वर्ब का यूज करेंगे। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे यहां पर। तो देखिए, राम क्या है? सिंगुलर है ना, तो इसलिए यहां पर हैज का प्रयोग हुआ है ना कि हैव का। तो राम एज वेल एज मोहन हैज बॉट दिस बुक। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि जब नाउन एज वेल एज, जब दो नाउन एज वेल एज से जुड़े हों तो जो एज वेल एज के पहले नाउन होता है उसी के अकॉर्डिंग वर्ब का हम यूज करते हैं। आई होप फर्स्ट एग्जांपल क्लियर हो गया होगा। सेकंड एग्जांपल की तरफ चलते हैं कि आई एज वेल एज योर ब्रदर। आई एज वेल एज योर ब्रदर, देखिए आई क्या है? प्लूरल है ना, तो आई एज वेल एज योर ब्रदर प्ले, प्ले वर्ब क्या है? प्लूरल है ना, सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है, प्ले क्रिकेट। तो आई एज वेल एज, मेरे साथ साथ योर ब्रदर, तुम्हारा भाई भी प्ले क्रिकेट, क्रिकेट खेलता है। तो यहां पर आई आप देख सकते हैं प्लूरल है, इसलिए वर्ब भी क्या है? प्लूरल है। तो आई होप क्लियर हो गई बात कि यदि दो नाउन एज वेल एज से जुड़े हों तो उनके साथ जो वर्ब आएगी वो किसके अकॉर्डिंग होगी? तो एज वेल एज के जो पहले नाउन आप लिखेंगे उसी के अकॉर्डिंग आप वर्ब का यूज करेंगे। यदि एज वेल एज के पहले नाउन सिंगुलर है तो वर्ब आपकी सिंगुलर होगी। यदि एज वेल एज के पहले जो नाउन यदि प्लूरल है तो वर्ब भी क्या होगी? प्लूरल होगी। तो आई होप ये दिमाग में आपके कॉन्सेप्ट हो गया होगा कि एज वेल एज के साथ हम कैसे वर्ब का यूज करते हैं। ओके, अब आते हैं हम, काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, आइदर और का और नाइदर नॉर का। ठीक है, ध्यान समझिएगा। यहां पर आपसे देखिए एग्जाम्पल की हिंदी नहीं पूछेगा, बस आपको चेक करेगा कि आपको सेंटेंस करेक्ट करना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देखिएगा कि आइदर आर नाइदर नार, इनकी हिंदी हम देख लेते हैं। आइदर और की हिंदी होती है या तो या, और नाइदर नॉर की होती है न तो न। बात क्लियर हुई?
तो इसको ध्यान रखिएगा, दो में से एक चूज करने के लिए आइदर आर होता है और दो में से कोई नहीं चूज करने पर क्या होता है, नाइदर नार होता है। ठीक है, जिसको नीदर नार भी बोलते हैं, इधर आर भी बोलते हैं। ठीक है, तो आइदर यू, या तो तुम, और योर फ्रेंड, या तो तुम्हारा मित्र, हैज स्टोलन माई बुक। अब देखिए यहां पर हैज कैसे है, इसी कॉन्सेप्ट को बस हमें समझना है। तो देखिएगा कि जब भी आइदर आर या नाइदर नॉर की बात हो तो वहां पर एक नाउन जो होगा वो आइदर या नाइदर के साथ होगा और दूसरा और या नॉर के साथ होगा। ये बात तो कंफर्म है ना कि जब आप आइदर और आर और नाइदर नार के साथ आप नाउन यूज करेंगे तो एक नाउन जो होगा वो आइदर के साथ होगा या फिर नाइदर के साथ होगा और दूसरा नाउन जो होगा वो और के साथ होगा या नॉर के साथ होगा। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करेंगे कि जो और या नॉर के बाद जो नाउन लिखा होगा वर्ब हम उसी के अकॉर्डिंग लगाएंगे, या फिर इस एडसेंस ये बोल सकते हैं कि जो सबसे नजदीक वाला नाउन होता है उसी के अनुसार लगाते हैं। तो दोनों तरह से आप इनको सीख सकते हैं कि जब दो नाउन आइदर आर और नाइदर नार से जुड़े हों तो जो आर या नॉर के बाद नाउन आता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब आती है। यदि वो नाउन सिंगुलर हुआ तो वर्ब सिंगुलर होगी, यदि नाउन प्लूरल हुआ तो वर्ब कैसी होगी, प्लूरल होगी। एक तरीका और आप देख सकते हैं कि जब दो नाउन आइदर आर या नाइदर नार से जुड़े हों तो जो सबसे नजदीक वाला नाउन होता है वर्ब हम उसी के अकॉर्डिंग यूज करते हैं। जरा एग्जांपल में देखिएगा कि आइदर यू और योर फ्रेंड, तो यहां पर योर फ्रेंड को एज ए सिंगुलर ट्रीट कर रहा है इसलिए वर्ब यहां पे क्या है, सिंगुलर है। तो क्या लिखा है कि आइदर यू, या तो तुमने, और योर फ्रेंड, या तो तुम्हारे मित्र ने, हैज स्टोलन माई बुक, मेरी किताब चुराई है। तो नजदीक वाला नाउन योर फ्रेंड है तो इसके अनुसार ये वर्ब आपकी हैज हो गई। क्लियर हुई बात? अब देखिएगा, नाइदर यू, न ही तुम, नॉर ही, न ही वह, इज माई इन मी, मेरा दुश्मन है। तो बताइए ही क्या है, सिंगुलर है ना, तो इसलिए वर्ब भी क्या हो गई, सिंगुलर होगी। तो आई होप ये भी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा कि जब दो नाउन आइदर आर या नाइदर नॉर से जुड़े हों तो जो सबसे नजदीक वाला नाउन होता है या फिर जो और या नॉर के बाद नाउन आता है वर्ब हम उसी के अकॉर्डिंग यूज करते हैं। तो इसका ध्यान रखिएगा। ठीक है, हिंदी क्या होती है, आइदर और मीन्स या तो या, नाइदर नॉर मीन्स न तो न। जब दो में से एक चुनना हो तो आइदर आर और दो में से कोई नहीं चुनना हो तो नाइदर नॉर। ठीक है, आगे देखिएगा। फिफ्थ एग्जांपल क्या है कि डे आफ्टर डे। देखिए डे एक नाउन है, यहां भी डे एक नाउन है। ठीक है ना, तो जब दो रिपीटेबल नाउन एक प्रीपोजिशन से जुड़े हों, ध्यान रखिएगा, जब दो रिपीटेड नाउन एक प्रीपोजिशन से जुड़े हों, देखिए रिपीटेड नाउन है कि नहीं, ध्यान से देखिए इन चीजों को। डे भी यहां भी है, डे यहां भी है, अर्थात ये नाउन रिपीटेबल है, रिपीट किया गया है इनको और इनको जोड़ा किससे गया है, प्रीपोजिशन से। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे कि जब दो रिपीटेबल नाउन प्रीपोजिशन से जुड़े हों तो वहां पर उसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। इसका ध्यान रखिएगा। ओके, कि डे आफ्टर डे हैज पास्ट, डे आफ्टर डे हैज पास्ट, डे भी यहां पे रिपीट हो रहा है और यहां भी डे रिपीट हो रहा है और ऐड अपने किया है किससे, प्रीपोजिशन से, तो उस केस में आप सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। तो डे आफ्टर डे हैज पास्ट, दिन पे दिन क्या हुए, बीत चुके। ठीक है, अगला है कि मैन आफ्टर मैन। देखिए मैन यहां भी है, यहां भी है, दोनों रिपीट किया गया है, आफ्टर प्रीपोजिशन से जुड़ा हुआ है। ठीक है ना, तो जब दो रिपीटेबल नाउन आफ्टर प्रीपोजिशन से फिर वही कंडीशन है तो वर्ब हम सिंगुलर लगाएंगे। तो मैन आफ्टर मैन कम, सॉरी, मैन आफ्टर मैन हैज कम टू सी यू, मतलब आदमी के बाद आदमी, हैज कम टू सी यू, तुम्हें देखने के लिए आए। क्लियर है बात? अगला देखिएगा, नथिंग बट, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान से इसको देखिएगा। नथिंग बट के बाद नाउन कैसा भी हो, अनकाउंटेबल हो या फिर काउंटेबल हो, वर्ब हमेशा सिंगुलर ही यूज की जाती है। इसका ध्यान रखिएगा। मैं फिर से इस बात को रिपीट कर रहा हूं, नथिंग बट, कुछ नहीं सिवाय, इसके मीन्स होता है कुछ नहीं सिवाय। तो देखिएगा नथिंग बट, कुछ नहीं सिवाय, सैंड, किसके, बालू के, इज देयर, यहां है। तो नथिंग बट सैंड इज देयर, सॉरी वहां है, तो नथिंग बट सैंड इज देयर, वहां बालू के सिवाय कुछ भी नहीं है यार, कुछ भी नहीं है सिवाय बालू के वहां। ठीक है, वहां बालू के सिवाय कुछ भी नहीं है या नहीं है कुछ सिवाय बालू के वहां। ठीक है, दो तरीके से आप बोल सकते हैं, बट ध्यान रखिएगा कि नथिंग बट के बाद
नाउन चाहे अनकाउंटेबल हो चाहे काउंटेबल हो, कुछ भी हो, उससे मैटर नहीं करता है, वर्ब आपको सिंगुलर ही यूज करनी है। तो नथिंग बट सैंड इज देयर, नथिंग बट कार्स इज सोल्ड हियर। ओके, तो आई होप आप समझ गए होंगे कि नथिंग बट के साथ, देखिए नथिंग बट की जो हिंदी होती है, कुछ नहीं सिवाय, कुछ नहीं सिवाय, तो देखिए नथिंग बट सैंड, कुछ नहीं सिवाय बालू के, इज देयर वहां है, या फिर नथिंग बट कार्स, कुछ नहीं सिवाय कारों के, इज सोल्ड देयर वहां बेचा गया है, अर्थात कारों के सिवा कुछ नहीं बेचा गया है। क्लियर है बात? आगे देखिएगा, वॉकिंग एंड स्विमिंग आर गुड एक्सरसाइजेस। बात को ध्यान से समझिएगा, जैसे है कि दो नाउन एंड से जुड़े हों और दोनों से अलग अलग नाउन का बोध हो तो वह प्लूरल होती है ना, एक कंसेप्ट को मालूम है। तो उसी तरह से जब दो नाउन जिरंड के रूप में आए, और तो जिरंड भी एक नाउन ही होता है, जिरंडल नाउन बोलते हैं, तो जब दो जिरंड आपस में एंड से जुड़े हों तो वो शो करते हैं प्लूरल को, और उनकी जो साथ वर्ब यूज की जाती है वो भी क्या होती है, प्लूरल ही होती है। इसका ध्यान रखिएगा कि वॉकिंग एंड स्विमिंग आर गुड एक्सरसाइजेज, तो जब दो जिरंड आपस में एंड से जुड़े हों तो उनके साथ आने वाली वर्ब भी क्या होती है, प्लूरल होती है। तो वॉकिंग टहलना एंड स्विमिंग तैरना आर गुड एक्सरसाइजेस, ठीक है, एक अच्छी क्या है, एक्सरसाइज है, ठीक है। और लास्ट एग्जांपल है कि वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। देखिएगा यहाँ पे जब जिरंड अकेले यूज किया गया हो और वो भी सब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया हो तो उस समय उसके साथ जो वर्ब हम यूज करते हैं वो सिंगुलर होती है। तो आपने अंतर देख लिया यहाँ पर कि जब उसको हम एंड से जोड़ रहे हैं तो वर्ब प्लूरल हो रही है, लेकिन जब उसको हम अकेले यूज कर रहे हैं उस जिरंड को तो उसके साथ वर्ब कैसी हो रही है, सिंगुलर हो रही है। तो आई होप बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपके रहे आज के। अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो कहीं ना कहीं हो ना हो सकता है दोस्तों एग्जाम में इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को अधिक से अधिक जरूर शेयर करिएगा, और वीडियो पसंद है तो वीडियो को जरूर लाइक करिए, चैनल पर तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि मेरे हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और हाँ, चैनल पे बने रहिएगा बहुत ही ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, क्योंकि दोस्तों बोर्ड एग्जाम में बहुत ही कम समय रह गया है तो आपकी तैयारी परफेक्ट तरीके से होनी चाहिए। हम भी लगे हैं, थोड़ी मेहनत आप भी करिए, अच्छे से एग्जाम आपका हो जाएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।